वल्लभ, जो कि कांग्रेस के जाने माने चर्चित प्रवक्ता थे, उन्होंने भी कांग्रेस से पल्ला झाड़ लिया है। वो भी कांग्रेस से अलग हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उनका कहना है कि कांग्रेस का रुख सनातन विरोधी है। गौरव वल्लभ ये बात कह रहे हैं। दुखी होकर कांग्रेस छोड़ा है। राजनीति के लिए कांग्रेस ने करोड़ों हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ किया है। बात करते जानते क्या कुछ कहेंगे, आज आपने बीजेपी में शामिल हुए, क्या? देखिए, मैंने अपने पत्र में सारी बातें लिखी कि क्या कारण रहे, वो सारे तीनों मुद्दे मैंने उल्लेख करे। भले ही वो सनातन धर्म के बारे में पार्टी का जो मौन स्वीकृति हो, भले ही वो प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के जो निमंत्रण को अस्वीकार करने का मुद्दा हो, या भले ही वो वेल्थ क्रिएटर्स को सुबह से शाम गाली देने का मुद्दा हो, मैं ये सब काम करने में अपने आप को असहज महसूस कर रहा था। इसलिए मैंने कांग्रेस में कही, जिस राम मंदिर को लेकर हम सभी चाहते थे कि उस जगह जाए, सनातन को लेकर लगातार टीका टिप्पणी हो रही थी, कितने आहत की, क्योंकि आपने कहा कि वो मेरे को बहुत आहत किया। बिल्कुल, आपने देखा नहीं कि मैंने जिस दिन से भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को अस्वीकार किया, मैंने उसके दिन के बाद मीडिया में अपीयर नहीं हुआ। आपने नोट किया कि नहीं मुझे नहीं पता। मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, क्योंकि जब कई चीजें अननेगोशिएबल और अनपार्डनेबल होती है, कई चीजें ऐसी होती है व्यक्ति के जीवन में जिनमें किसी भी तरह का मोल भाव, कोई भी राजनीतिक गुणाभाग स्वीकार्य नहीं है, और उसमें एक चीज देश निर्माण है और दूसरी चीज धर्म की रक्षा है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, और मैंने हर बार ये बात कही, कांग्रेस पार्टी के पटलों पर भी कही है, अपने सार्वजनिक मंच के पटलों पर भी कही है कि मेरा एक ही नारा है, वंदे मातरम, जय सिया राम। आप कहते कि नीतियों को लेकर लगातार सरकार आगे बढ़ रही थी, विकसित भारत की बात करते, लेकिन आप उन नीतियों को लगातार विरोध नहीं कर सकते। विकसित भारत की संकल्पना का मैं बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी का जो प्रपोजिशन है, जो आइडिया है, उसमें अपना अंशदान देने के लिए मैंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। मैं उसमें भले ही वो गिलहरी जितना ही कंट्रीब्यूशन हो, पर मैं वो गिलहरी बन के इस मातृभूमि का, इस महान देश का जो जिस पर मैं पैदा हुआ हूँ, उस पर मुझे संतुष्टि लेनी है कि मैंने राष्ट्र निर्माण में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो गौरव वल्लभ ने आज ही कांग्रेस से इस्तीफा दिया और आज ही बीजेपी ज्वाइन कर लिया, लेकिन पिछले 24 घंटे में कांग्रेस को 3 झटके लगे हैं। मुंबई के बड़े नेता संजय निरुपम ने भी पार्टी छोड़ दी है और कई तरह के आरोप लगाए। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि बीती शाम में उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। संजय निरुपम ने कहा कि कांग्रेस दिशाहीन हो चुकी है, भटक चुकी है। यहाँ 5-5 पावर सेंटर काम कर रहे हैं, जहां पर कोठरियां बनी हुई हैं। अपनी अपनी लॉबिंग करने में लोग पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। सर, कांग्रेस में पतझड़ लग गया है, एक के बाद एक कांग्रेस नेता, बड़े नेता छोड़ रहे हैं। आपने भी अलविदा कहा, इतने साल रहे, क्या वजह रही आखिर? इसकी वजह यह है कि कांग्रेस का नेतृत्व जिन लोगों के पास है, वो संगठन को चला पाने और संगठन के जो तमाम जो नेतागण हैं अलग अलग राज्यों में या देश में, उनको संभाल पाने में फेल हो रहे हैं। जैसे मेरा आप केस लेंगे तो मैं तो पार्टी के हक में और हित में बोल रहा था। मैं ये कह रहा था कि इतनी सारी सीटें मुंबई में, सारी की सारी सीटें आप शिवसेना को मत दीजिए, इसमें कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगी। इसमें मेरा एक व्यक्तिगत मामला था कि ये पर्टिकुलर सीट मत दीजिए, क्योंकि मैंने यहाँ 5 साल मेहनत की और जो सामने से जो उम्मीदवार प्रस्तावित किया जा रहा है वो एक स्कैमस्टर है, घोटालेबाज है। उसके ऊपर ईडी की चौकसी चल रही है, जांच चल रही है, वो खिचड़ी चोर है। तो ये सारी बातें बताने के बाद जो लोग, हमारी पार्टी के लोग या शिवसेना के लोग, जो भ्रष्टाचार के ऊपर एक बड़ा हाई मोरल ग्राउंड लेते हैं, वो आखिरकार एक भ्रष्टाचारी को हमारे ऊपर थोप रहे हैं। मैंने कहा ये गलत हो रहा है, हमारे खिलाफ भी है, पार्टी के खिलाफ भी है। अब इस सच को स्वीकार करके इसका विश्लेषण करें और इसमें से कुछ रास्ता निकालें, इसके बजाय ये मुझे ही सजा दे देते हैं, तो ठीक है, उनका फैसला। दूसरा ये कि जिस तरह से लॉबी की बात की है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, दिल्ली में जो लॉबी चल रहा है उसके बारे में? दिल्ली में इस समय जो संगठन के स्तर पे जो चल रहा है, उसमें 5-5 पावर सेंटर बन गए हैं। सभी नेता, जो 5 नेता के अपने पावर सेंटर है, उनकी अपनी कॉकस है, लॉबी है, कोठरी है, और वो आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। और उनकी लड़ाई में बहुत सारे निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी का भविष्य कोई बहुत सुरक्षित होगा? कांग्रेस पार्टी आगे जाके फिर से उभर करके आएगी, मुझे नहीं दिखता। दूसरा बातें आ रही है कि सनातन हिंदू धर्म विरोधी
कहा जा रहा है कि जिस तरह से आप भी बोले कि जिस तरह से हिंदू धर्म की बातें कर आज खुल के बात कर रहे थे, जय श्री राम के नारे शुरुआत किया। मैं कुछ बड़ी बात कह रहा हूं कि जो सेकुलरिज्म के नाम पर धर्म के अस्तित्व को नकारना और अपने आराध्य देवताओं को नकारना, ये जो एक सोच है वो पुरानी पड़ गई। आज का वर्ग उसको स्वीकार नहीं कर रहा है। आज वो जो नेहरूवियन सेकुलरिज्म है वो पूरी तरह से स्टेल हो चुकी है। आज एक नई विचारधारा जो जिसमें धार्मिकता का महत्व है, धर्मांधता नहीं। धर्मांधता पर मुझे ऐतराज हो सकता है। धार्मिकता जो हर व्यक्ति, क्योंकि बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान का हर नागरिक धार्मिक नागरिक है, उसका अपना कोई भी धर्म हो सकता है, लेकिन धर्म में विश्वास रखता है। उसके विश्वास के साथ खिलवाड़ हो रहा था सेकुलरिज्म के नाम पे, आज वो खिलवाड़ खत्म हो गया है। लोग खुल के मंदिरों में जाते हैं, खुल के पूजा पाठ करते हैं। ये जो नया ट्रेंड है ना, इसको कांग्रेस पार्टी को स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो रिजेक्ट हो जाएंगे। क्या विरोध होता है? विरोध भी होता है। विरोध मतलब मैंने एक दो किस्से सुनाए हैं, कहाँ उसी चीज को रिपीट करवा रहे हो। आगे दूसरा पूछो। दूसरा ये कि कांग्रेस पार्टी में कई ऐसे नेता हैं जो कि महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। बात है, नहीं करना चाहिए। आज ही हेमा मालिनी के ऊपर गलत टिप्पणी की गई। देखा नहीं, मैंने वो बयान नहीं देखा, लेकिन निश्चित तौर पर ये सारी चीजें अवॉइड करनी चाहिए। चुनाव लड़ने के बाद यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यह हिंदुस्तान की परंपरा रही है। आपने चुनाव लड़ने की बात कही है, किस पार्टी में और कब ये अभी आगे बताएंगे, लेकिन निश्चित तौर पर एक पॉलिटिकल आदमी हूं तो चुनाव तो लड़ूंगा। अब चुनाव कैसे लड़ना, कहां से लड़ना, अपन देखेंगे आगे जाकर। और दिल्ली से गणेश और मुंबई से सत्यप्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, आपने संजय निरुपम से बातचीत भी की है, वो ये कह रहे हैं अभी तय नहीं किया। राजनीतिक व्यक्ति हूं, चुनाव जरूर लड़ूंगा, कहां से लड़ूंगा, किससे लड़ूंगा, ये भविष्य में बताऊंगा। देखिए, जिस तरह से संजय निरुपम ने साफ तौर से कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा और उत्तर पश्चिम मुंबई की सीट पे ही लड़ूंगा, कहीं न कहीं उन्होंने साफ साफ इशारा दे दिया है कि जल्द ही किसी पार्टी में शामिल होंगे। जब उनसे पूछा कि क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, हम निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम किसी पार्टी से लड़ेंगे और जिस सीट को लेकर विवाद था, इसी सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे और जीत के आएंगे। कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस के ऊपर उन्होंने कटाक्ष किया है और जिस तरह से लॉबी की बात की, कहा है कि जिस तरह से दिल्ली में जो हाई कमान बैठा हुआ है वहाँ लॉबी चल रहा है, जिसकी वजह से कांग्रेस के कई बड़े नेता हैं वो परेशान है और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं। धर्म की बात किया तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस में लगातार विरोध होता है, अगर हिंदू धर्म के बारे में बात करते हैं तो रोका टोका जाता है, तो कहीं की सारी चीजों को लेकर कांग्रेस के ऊपर कटाक्ष किया है और कहा है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के कई बड़े नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ देंगे। प्रकाश, पिछले 24 घंटे में ही 3 झटके लग गए हैं कांग्रेस को। गौरव बल्लभ मुखर प्रवक्ता रहे, आज वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। हमारे सहयोगी गणेश ने उनसे बात भी की थी। गणेश, गौरव बल्लभ कई दिनों से वो शांत थे और अचानक आके उन्होंने बताया कि उनका कारण क्या था, लेकिन जिन सवालों को लेकर वो मशहूर हुए थे, क्या वो अब भी सवाल पूछेंगे ऐसे ही? देखिए, वही चीज़ है, जब आने से पहले जब पूछा गया था, जिस तरीके से टीवी डिबेट के दौरान जो उनकी बातें वो चली थी, तो उसको लेकर वो मुस्कुरा के जवाब दे दिया, यानी मुस्कुराहट से उस सवाल को टाल दिया। अब उसके बाद देखिए, जिस तरीके से जो कांग्रेस को लेकर टीवी पे आते थे और जवाब देते थे, उनका ये कहना है कि लगातार जिस तरीके से कांग्रेस में सनातन को लेकर टीका टिप्पणी की जा रही है, राम मंदिर पर प्रश्न उठाए जा रहे थे, राम मंदिर का जो उद्घाटन किया जाता, विरोध किया जाता, कांग्रेस उस पर सवाल कर रही थी, तो मैं उससे काफ़ी दुखी हुआ, क्योंकि ये चीज़ें पिछले कई दिवसों को इंतजार था कि भगवान राम का भव्य मंदिर बने, और आज जब बना तो हमें उसका न्योता नहीं ठुकराना चाहिए था। सनातन पर टीका टिप्पणी जब हो रही थी तो हमें जवाब देना चाहिए था। जब लोग चुप रहे तो मैं उससे आहत हुआ। जब राम मंदिर का न्योता ठुकराया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने टीवी डिबेट्स में जाना छोड़ दिया, क्योंकि राम हमारे सभी के आराध्य है, हम राम पर एक तरीके से टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। जिस तरीके से जो सनातन पर हमला किया जा रहा है वो बर्दाश्त से परे था। प्रधानमंत्री की नीति से प्रभावित हुए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री कह रहे हैं विकसित भारत 2047, तो नीतियों का मैं विरोध नहीं कर सकता। नाराज होकर जो भी भारतीय जनता